अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 के हमें 2 पार्ट्स दिए गए, इंशाल्लाह तबारक ताला इनको 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर इंटू 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा एंड कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमने डिस्टेंस प्रूव करना है। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। यहां पे हमारे पास ऑलरेडी ही क्या है जी, अलाइड एंगल बने हुए हैं, जस्ट हमने वो कॉन्सेप्ट यूज करना है और इसको सॉल्व आउट करना है। अब डिस्टेंस देखें, यहां पे पाई रेडियन में है, यानी कि 180 जो है वो रेडियन के अंदर है। सो 180 जो है वो 2 मल्टीपल्स ऑफ 90 हम लिख सकते हैं। सो अगर हम डिस्टेंस 90 को रेडियन के अंदर बताएंगे तो वो पाई बाय 2 होता है। सो डिस्टेंस इसको मैं इस सेंस के अंदर लिखूंगा, साइन 2 से मल्टीप्लाइंग करवा दें और 2 से डिवाइड करवा दें तो ये आपके पास क्या बन गया जी, 2 इंटू 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2 क्या है जी, रेडियन के अंदर पाई बाय 2 90 डिग्री रेड होता है, प्लस थीटा और यहां पे स्क्वायर। इसी तरह डिस्टेंस tan देखें, ऑलरेडी ही अलाइड एंगल बना हुआ है जी, 3 मल्टीपल बाय पाई बाय 2 जो कि आपके पास 270 डिग्री है रेडियन डिग्री के अंदर, लेकिन यहां पे रेडियन में उसने हमें दिया हुआ है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इसको वो डिग्री में ले जाते हैं। सो डिस्टेंस बजाय कि आप डिग्री में लेके जाएं, एक स्टेप इंक्रीज करने से बचने के लिए आप यहां पे इसको सॉल्व आउट करें। सो प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर 3 मल्टीपल बाय पाई बाय 2 माइनस थीटा और कॉस स्क्वायर यहां पे भी 2 से मल्टीपल्स एंड डिवाइड करवा दें, पाई बाय 2 हो जाएगा तो 90 बन जाएगा, माइनस थीटा एंड कोसेकेंट को आप लिख लें 4 मल्टीपल बाय पाई बाय 2। देखें अगर मैं 2 से 2 2 जार 4, सो 2 पाई है 360। सो 360 क्या होता है जी, 4 मल्टीपल्स बाय 90 होता है। सो इस वजह से डिस्टेंस यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवाया। सो 2 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय 2। सो इससे कैंसिल आउट होगा, सो अगेन हमारे पास 2 पाई ही आएगा। बाय द वे ये मेरे पास आएगा जी माइनस थीटा। अब डिस्टेंस इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम, साइन स्क्वायर थीटा ये आ गई मेरे पास। अब यहां पे माइनस का साइन आएगा या प्लस का, सो ये हम क्वाड्रेंट से बताते हैं। सो ये आपने रफली बना लेना है, क्वाड्रेंट छोटा सा। सो कितने 90 हैं जी, 290 है, 1 2 ऐड हो रहा होता है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाते हैं। सो यहां पे हमारे पास साइन क्या होगा जी, साइन स्क्वायर नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, 8 मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगी जी, अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। सो डिस्टेंस tan की को रेशियो हमारे पास क्या होती है जी, कॉट। सो कॉट थीटा आ जाएगा जी। यहां पे जो है वो माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा। सो ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट से, कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 है, 3 है, 1 2 3 यहां पे आ जाएगा और एंगल ऐड हो रहा है, अगले क्वाड्रेंट में मूव कर जाऊंगा और 4 क्वाड्रेंट के अंदर कॉट क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। सो यहां पे मेरे पास ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगी, अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। सो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी। सो यहां पे डिस्टेंस देखें, 8 मल्टीपल्स ऑफ 90 है, 1 2 3 यहां पे आ गया, माइनस हो रहा है एंगल, बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा। सो डिस्टेंस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है या कॉट पॉजिटिव होते हैं। सो यहां पे मेरे पास इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रिमेन सेम रहेगी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा 290 है, 1 एंड 2 एंगल माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में जाऊंगा। सो बैक क्वाड्रेंट सेकंड होगा, सेकंड के अंदर कॉस क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। इसी तरह डिस्टेंस इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम। सो कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, यहां पे माइनस का साइन आएगा, यहां पॉजिटिव। सो ये चेक करते हैं हम क्वाड्रेंट से, कितने 90 हैं, मल्टीपल्स ऑफ 90 है, 4 1 2 3 4 4 एंगल माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा। सो बैक क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट क्या होता है जी,
नेगेटिव होता है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। अब डिस्टेंस हम इसको सिंपल सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो माइनस माइनस प्लस हुआ साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसिकेंट थीटा आ जाएगी मेरे पास इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीपल बाय कॉट हमारे पास इक्वल होता है जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा की इक्वल भी होता है, यहां पे उसकी मैंने ये रेशियो लिख दी, डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय tan को लिख लें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीपल बाय कॉस स्क्वायर की जो हमारे पास कॉस स्क्वायर एज इट इज ही रहने दें आप, कॉस स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, साइन होता है, तो इसको मैं लिख लेता हूं जी 1/sin, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मैं इसको यहां से कुछ कैंसिल आउट करूंगा, टर्म्स जो हमारे पास टर्म्स हैं फैक्टर, सॉरी, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हुआ, कॉस स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, एक साइन जो है वो इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ। सो बाकी मेरे पास क्या बच जाता है जी, इज इक्वल टू, देखें यहां पे एक साइन बच गया साइन थीटा और एक ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे हमारे पास क्या बच गया जी, जस्ट साइन थीटा, यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वल टू कॉस थीटा, जो कि मेरे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास cos 90 डिग्री प्लस थीटा साइन माइनस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू -1 हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है। सो डिस्टेंस मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है। अब डिस्टेंस ऑलरेडी हमें देखें अलाइड एंगल गिवन है, जस्ट हमने इनके जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करके इसको इवेल्युएट करना है। सो डिस्टेंस cos इसको लिख लें 1 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा सीकेंट, आपको पता है कि cos और सीकेंट के अंदर माइनस का एंगल आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको मैं जस्ट थीटा लिख रहा हूं, tan इसको लिख लें 2 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। और एक बात याद रखिएगा डिस्टेंस, मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जस्ट 90 लिख देते हैं, दैट्स नॉट रिप्रेजेंट बाय एंगल, ठीक है, दैट्स रेडियन। सो रेडियन हमारे पास π/2 होता है। सो जो ऊपर छोटा सा ये 0 आपको नजर आ रहा है, ये डिग्री की अलामत है और डिग्री लाजमी आपने डालनी है, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाय सीकेंट इसको लिख लें 4 मल्टीपल ऑफ 90 माइनस थीटा एंड साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा कॉट 1 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यह आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू 8 मल्टीपल ऑफ 90 है। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज इनटू को रेशियो। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी साइन थीटा, यहां पे माइनस का साइन आएगा या प्लस का। सो देखें 190 है, एंगल ऐड हो रहा है, सो ऐड होता है तो हम अगले क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड है, सेकंड के अंदर cos क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। तो इस वजह से नेगेटिव है तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया जी। सीकेंट थीटा एज इट इज, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम। सो 290 है, 1 2, देखें 1 2 1 एंड 2 माइनस एंगल हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, डिवाइडेड बाय इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम। सो 490 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां पे आएगा 1 2 3 4। सो डिस्टेंस एंगल क्या हो रहा है जी, माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा तो सीकेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। ये तो डिस्टेंस नेक्स्ट देखें हमारे पास, ये तो पॉजिटिव आ गया, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो साइन थीटा, यहां पे 290 है, 1 2
एंगल ऐड हो रहा है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा जी, नेगेटिव साइन थीटा। आड मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो डिस्टेंस आड मल्टीपल्स ऑफ 90 होगा, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज इनटू को रेशियो 190 है। यहां से स्टार्ट करते हैं, बैक जाएंगे, एंगल माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती हैं जी, पॉजिटिव होती हैं। तो इस वजह से यहां पे हमारे पास आ गया जी पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन थीटा सीकेंड थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय माइनस सीकेंड थीटा, माइनस को मैंने शुरू में लिख लिया, साइन थीटा एंड tan थीटा। सो डिस्टेंस देखें यहां पे तो मेरे पास साइन थीटा से कैंसिल आउट हुआ, सीकेंड से कैंसिल आउट हुआ, टेंजेंट से कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास आ गया जी -1/1 दैट आर इक्वल टू -1, जो कि मेरे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.1 का, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल है हमारे पास ABC, देन प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है जी, हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए हैं, हम इंशाल्लाह तबारक ताला इनको 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। सो पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, ये हमने प्रूव करना है। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे जो हमें गिवन है, उसने कहा है कि जो अल्फा बीटा गैमा है वो क्या है, एंगल्स हैं ट्राइंगल के। देखें यहां पे आप, सिंस अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के क्या हैं, एंगल हैं, देन अगर ये ट्राइंगल्स के एंगल हैं तो इनका जो सम है यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये इक्वल होगा जी 180 डिग्री ग्रेड के, ठीक है। अब इससे सब क्या करें, गैमा को उठा के इधर ले आए, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब डिस्टेंस देखें, मैंने साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा प्रूव करना है। सो मैं क्या करता हूं जी, पूरी इक्वेशन को साइन रेशियो से ऑपरेट करवा देता हूं। सो मेरे पास क्या आएगा जी, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। अब डिस्टेंस देखें यहां पे, सो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, इस तरह आप इसको लिख लें, 2 इंटू 90 माइनस गैमा इज इक्वल टू इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम। यहां पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो ये छोटा सा क्वाड्रेंट रफली बनाएं। कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 है, 2 1 2, एंगल माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या है जी, साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा इज रिक्वायर्ड, यही मैंने प्रूफ करना था, ठीक है जी। अब इसे सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट है जी हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाय 2, ये हमने प्रूफ करना है जी। सो सॉल्यूशन के अंदर आपने लिखना है हर दफा कि सिंस अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सो अगर ये ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या होगा जी, 180 डिग्री ग्रेड होगा। अब डिस्टेंस गैमा को उठा के इधर ले जाएं, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा हो जाएगा। अब डिस्टेंस देखें यहां पे अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, सो ये बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 1/2 से मैं मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं। सो ये मेरे पास आ गया जी माइनस गैमा बाय 2, ठीक है जी। सो नेक्स्ट डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2, ये आ जाएगी मेरे पास। सो अब देखें लेफ्ट राइट पे मैंने cos बनाना है,
सो काज की रेशियो से मैं ऑपरेट करवा देता हूं इस पूरी इक्वेशंस को। सो मेरे पास आएगा जी काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू काज 1 मल्टीपल ऑफ 90, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं माइनस गैमा बाय 2। ये आ गई मेरे पास। सो यहां पर डिस्टेंस 8 मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगी अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। और काज की को रेशियो क्या होती है जी साइन, और एंगल में मेरे पास आएगा जी गैमा बाय 2। यहां पे माइनस का साइन आएगा या पॉजिटिव। सो कितने 90 के मल्टीपल्स है 1, यहां से स्टार्ट करें एंगल माइनस होता है तो बैक क्वाड्रेंट में चले जाते हैं इसकी वजह से। तो यहां पे हमारे पास कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो वहां पे हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं जी पॉजिटिव होते हैं। सो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा इज रिक्वायर्ड। यही मैंने क्या करना था, प्रूफ करना था। थर्ड हमारे पास पार्ट है जी पार्ट नंबर 3, काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस काज गैमा, माइनस काज गैमा। सो डिस्टेंस अगेन आप बताएं उसको, सिंस सॉल्यूशन अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, देन अगर ये इसके एंगल है तो इनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये हमारे पास इक्वल होगा जी 180 डिग्री ग्रेड। जब हम 12 चैप्टर स्टार्ट करेंगे सो डिस्टेंस उसके अंदर मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये सम कैसे आता है, ठीक है। अब डिस्टेंस देखें क्योंकि उसके अंदर हमने सॉल्यूशंस ऑफ जो ट्राइंगल्स हैं उनको बताना है, उसके अंदर हमने ट्राइंगल्स को ही मोस्टली सॉल्व आउट करना है। सो गैमा को उठा के उधर ले जाएं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। सो हमने प्रूव क्या करना है जी, काज से ऑपरेट करवा दें पूरी इक्वेशन को। सो काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज 180 डिग्री माइनस गैमा इज इक्वल टू आप इसको लिखें काज 2 मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री माइनस गैमा। सो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं, सो ट्रिग्नोमेट्री सेम, रेशियो चेंज नहीं होगी। काज गैमा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव का। सो 1 and 2 एंगल माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा तो काज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है जी नेगेटिव होता है। सो डिस्टेंस यही मैंने क्या करना था, प्रूफ करना था। अल्फा प्लस काज इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज गैमा। आपने गैमा को इस तरह डालना है, ठीक है जी, इज रिक्वायर्ड। सो यही मैंने क्या करना था, प्रूफ करना था। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, tan अल्फा प्लस बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट नंबर 4, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस इसी तरह ही आपने करना है। सबसे पहले इसे बताना है, सॉल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं इसका, सिंस के अल्फा बीटा एंड गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के एंगल हैं। देन अगर ये ट्राइंगल के एंगल है देन इनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वो आपके पास होगा जी 180 डिग्री ग्रेड के। सो डिस्टेंस गैमा को उठा के उधर ले जाएं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। सो देखें लेफ्ट साइड से हमने क्या, लेफ्ट साइड से हमें नजर आ रहा है tan रेशियो है। सो tan रेशियो से पूरी इक्वेशन को ऑपरेट करवा दें। सो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस गैमा। सो डिस्टेंस इसको आप लिख लें tan 2 मल्टीपल ऑफ 90 माइनस गैमा, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम। सो कितने 90 के मल्टीपल्स हैं 2, यहां से आगाज करना है 1 and 2, एंगल माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में जाऊंगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड के अंदर tan क्या होता है जी नेगेटिव होता है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी tan अल्फा प्लस बीटा। हमने प्रूव क्या करना है जी, हमने प्रूव करना है जी tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होना चाहिए, तो इसको उठा के इधर ले आए। सो प्लस tan गैमा, यहां पे मेरे पास 0 बच गया, इज रिक्वायर्ड। सो डिस्टेंस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। न्यू लेक्चर सीरीज के अंदर मैंने आपको 1 by 1 क्वेश्चन करवाए
और साथ में आपको एक और बात बताता भी चलूँ, क्योंकि 2020 के अंदर जो नई पॉलिसी आई है उसके मुताबिक जिसमें आपको पूरी बुक तैयार करना पड़ेगी, किसी किस्म का कोई पेपर पैटर्न नहीं होगा। सो आपको एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन, हर तरह से आपको बुक जो है वो पूरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मैं इंशाल्लाह तबारक ताला एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये ऐसा क्यों जो बोर्ड के अंदर नोटिफिकेशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। वो इंशाल्लाह तबारक ताला एक मैं सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन है, आप लोगों की गलत बातें जो सुनते हैं उससे परहेज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जो ठीक बात होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर आउट करूँगा। और डिस्टेंस मैंने आप लोगों ही के लिए 24 घंटे वर्क कर रहा हूँ, नोट्स भी साथ साथ लिख रहा हूँ और आप लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जिस स्टूडेंट्स को किसी मेरे अपने हैंड राइटिंग नोट्स की अगर ज़रूरत हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए, उसको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और वो फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं PDF फाइल के अंदर वो अपने जो नोट्स होंगे वो शेयर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।